आज हम पढ़ेंगे उद्गम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 लेसन नंबर 5 10 पुरानी चीज़ें। इस पाठ की लेखिका का नाम है शशि सबलोग जी। इस पाठ में लेखिका ने उन पुरानी चीज़ों के बारे में बताया है जो आज के समय में या तो गुम हो गई है या बहुत कम देखने को मिलती है। एक बार लेखिका एक मैगज़ीन पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने एक लेख देखा जहां पर उन 10 पुरानी चीज़ों के बारे में बताया गया था जो आज के समय में लगभग गुम हो चुकी है, या यूं कहें कि आज के समय में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। नई चीज़ों ने उनके रूप को बदल दिया है। लेखिका को यह लेख पढ़ते हुए अपने बचपन की कई चीज़ें याद आ जाती हैं जो आज के समय में उन्हें देखने को नहीं मिलती। इसमें पहली चीज़ थी उनके घर में रखी हुई अलार्म घड़ी। उनके घर में एक ही घड़ी होती थी और सोने से पहले अलार्म सेट करने का काम लेखिका ही किया करती थी। लेखिका बताती हैं कि आज वह अलार्म घड़ी कहाँ चली गई किसी को कुछ पता ही नहीं। आज सभी अपने अलार्म मोबाइल में ही लगाते हैं। इसके बाद लेखिका को दूसरी चीज़ याद आती है उनके घर में टेबल पर रखा हुआ पंखा। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ उस पंखे के सामने आवाज़ें निकालते थे और यही खेल अक्सर खेला करते थे, परंतु घर वालों को हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं उनके हाथ या कपड़े उस पंखे में न आ जाए। इसके बाद लेखिका बताती है कि उनके घर में चारपाई के नीचे एक काले रंग का बड़ा ट्रंक या पेटी रखी रहती थी जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। वह पेटी या ट्रंक कभी कभी ही खोला जाता था और जब भी उसको खोलते थे तो लेखिका और उनके भाई बहन सब उसके चारों ओर बैठ जाते थे और देखते थे कि इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। उसको खोलते ही फिनाइल की गंध आती थी। सभी कपड़ों को अच्छे से रखा जाता था। माँ की शादी का सूट भी सबसे पहले लेखिका ने उसी ट्रंक में ही देखा था। सभी बच्चे उन कपड़ों को पहन पहन कर देखते थे। इसके बाद लेखिका को चिट्ठी की याद आती है कि पहले कैसे लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली जाती थी और सभी डाकिये का इंतज़ार करते थे, लेकिन आज के समय में ये सारे काम मोबाइल पर होने लगे हैं या ईमेल के द्वारा लोग एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। लेखिका बताती है कि जिस फ़ोन ने चिट्ठियों को कम किया वह भी तो कितना बदल गया है। गोल खांचों वाला फ़ोन जिन घरों में पुरानी चीज़ों को भी बड़े ख्याल से रखा जाता है वहाँ शायद यह देखने को मिल जाए। अब तो सिर्फ मोबाइल का ज़माना है। अगली गुमशुदा चीज़ है टीवी का एंटीना। टीवी तब नया नया आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी, और इसमें कार्यक्रम कुछ ही घंटों के लिए आते थे। दूरदर्शन एकमात्र चैनल होता था। छत पर लगे टीवी के एंटीने के जरिए ही दूरदर्शन घरों में आता था। किसी ऊंची जगह से देखने पर छतों पर एंटीने ही एंटीने दिखाई देते थे। आगे बात आती है टाइपराइटर की। एक समय था जब हर दफ्तर में सबसे ज़रूरी चीज़ टाइपराइटर ही होता था, लेकिन अभी टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ने ले ली है।
तो लेखिका बताती है कि ऐसी बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें आज के समय में इस्तेमाल नहीं किया जाता और कुछ लोगों ने तो इनके बारे में सुना भी नहीं होगा। लेखिका कहती है कि अगर कभी फुर्सत मिले तो अपने दोस्तों और बड़ों के साथ मिलकर ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हो जो गुम हो चुकी है या धीरे धीरे गुम हो रही है। इस प्रकार हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस तरह से पुरानी चीज़ें आज के समय में गुम हो गई हैं या यूं कहें आज के समय में वे चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इस पाठ में लेखिका ने जिक्र किया है पुरानी अलार्म घड़ी के बारे में, टाइपराइटर के बारे में, पुराने फ़ोन के बारे में, ट्रंक या पेटी के बारे में, टेबल पर रखे उस पंखे के बारे में। जो ऐसी चीज़ें हैं आज के समय में नई चीज़ों के आविष्कार ने इन पुरानी चीज़ों के रूप को बदल दिया है। जिस प्रकार अलार्म घड़ी की जगह आज सभी मोबाइल में ही अलार्म लगाते हैं, टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ने ले ली है, चिट्ठी की जगह मोबाइल या ईमेल ने ले ली है, तो इस प्रकार नए आविष्कारों ने पुरानी चीज़ों के रूप को बदल दिया है।